अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 13, जहाँ किम योहान मन में बोल रहा होता है, अगर लिम को चुप करवाने का बस यही एक रास्ता है तो ठीक है, मैं ये भी करूँगा। देन सीन शिफ्ट होता है एक कपल पर जो कुछ कपड़े लेकर लॉन्ड्री के अंदर आ रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर किम योहान और लिम पर जाती है। ओह माय गॉड। एंड सभी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि किम योहान लिम को किस कर रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। किम योहान ने लिम का फेस पकड़ा हुआ होता है और उसके फेस के काफी करीब होता है और किम योहान लिम को चुप करवाने के लिए बोल रहा होता है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा लिम। लिम कंफ्यूज होकर बोलती है, तुम लोगे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी? किम योहान मन में बोलता है, अरे नहीं, मैं तो लिम के बहुत क्लोज चला गया था। लिम रोते हुए आगे बोलती है, क्या कहा? तुम लोगे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी? किम योहान लिम के आंसू पोंछने लगता है और शर्माते हुए बोलता है, मेरा मतलब पैसों से था कि तुम्हारे पैसे वापस लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी है। लिम बोलती है, नहीं, तुमने ये नहीं कहा था, तुमने कहा था कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। किम योहान बोलता है, लिम, मैं किसी भी हालत में तुम्हें फैक्ट्री में काम करने नहीं दूंगा। मैं पार्ट टाइम जॉब्स करना चालू कर दूंगा। वैसे भी बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं जिनमें अच्छा पैसा मिल जाता है। मैं मल्टीपल पार्ट टाइम जॉब्स करूंगा, ओके? इसीलिए प्लीज अब रोना बंद कर दो। किम योहान अपना मुंह छुपाते हुए आगे बोलता है, अरे नहीं, लगता है वो लोग हमारी वजह से अंदर नहीं आ रहे हैं। ये दोनों कर क्या रहे हैं? चल क्या रहा है? गुड टाइम्स, यही समय तो होता है एंजॉय करने का। हे धीरे बोलो, वो लोग तुम्हें सुन सकते हैं। एंड किम योहान अपना मुंह छुपाकर बैठा हुआ होता है क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही होती है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग चले जाते हैं और लिम किम योहान से बोल रही होती है, तुम्हारी सिचुएशन भी अच्छी नहीं है, फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। और वैसे भी जो हाई पेइंग पार्ट टाइम जॉब्स की बात तुम कर रहे हो ना, वो शायद सिर्फ फिशिंग साइट्स ही होंगी। फैक्ट्री में काम करना मुश्किल होता है, लेकिन कम से कम उसमें पैसे तो ठीक मिलते हैं। तुम बहुत स्मार्ट हो किम योहान, लेकिन लगता है कि दुनिया के बारे में तुम्हें अभी भी कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी ये सब कहने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया किम योहान। वैसे क्या तुम कुछ पैसे लेकर आए हो? वो मैं अपने पैसे लाना भूल गई। वैसे भी तुम्हें पैसे देने चाहिए क्योंकि गलती तुम्हारी थी। किम योहान बोलता है, मैं वैसे भी पे करने वाला था, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ किम योहान और लिम कॉइन लॉन्ड्री के बाहर खड़े हुए होते हैं और किम योहान लिम से बोल रहा होता है, तुमने सब कुछ रख लिया ना? लिम बोलती है, हाँ, सब कुछ रख लिया। किम योहान बोलता है, स्लोप डाउन हिल है तो टाइटली पकड़ना वरना गिर सकती हो, ठीक है? ठीक है। लिम, अपनी आसपास की सराउंडिंग का ध्यान रखा करो कि आसपास कौन है, किस तरह के लोग हैं। तुमने देखा ना, आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से लोगों को कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। किम योहान लिम को देखते हुए मन में बोलता है, मुझे पता है तुम इस बात को बस मजाक में ले रही हो। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ किम योहान डाउनहिल स्लोप पर साइकिल चला रहा होता है और लिम खड़ी होकर चिल्लाने लगती है, वूहू, ये मजा आ रहा है, ये तो बिल्कुल किसी रोलर कोस्टर जैसा है। हे लिम, प्लीज बैठ जाओ वरना गिर जाओगी। ये लिम, सॉरी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिम अपने रूम में लेटी हुई होती है और किम योहान की फोटो देख रही होती है जो उसने क्लिक की थी। एंड इसके बाद लिम अपने फोन में एक बहुत ही कॉमन सी चीज सर्च करने लगती है। एंड आई स्वेयर ये तुम लोगों ने भी किया होगा। लिम टाइपिंग करते हुए लिखती है, What does a guy do when he's with a girl he likes? एंड लिम किम योहान की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात सोचते हुए मन में बोलती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि किम योहान जैसे इतने अनरोमांटिक लड़के ने मुझे ये कहा। इसके पीछे कोई न कोई वजह तो जरूर होगी, इसलिए मुझे किसी भी हालत में लव गुरु से कंसल्ट तो करना ही पड़ेगा। और लिम एक रैंडम से वीडियो लगा लेती है जहाँ वो लड़कियाँ बता रही होती हैं कि एक लड़का कैसे बिहेव करता है इफ ही लाइक्स यू। साइन नंबर 1, वो हमेशा तुम्हारी मदद करना चाहेगा। और ये बात सुनते ही लिम के कान खड़े हो जाते हैं और लिम उठकर बैठ जाती है। क्या?
वीडियो वाली लड़कियां आगे बोलती हैं, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के हिसाब से किसी दूसरे इंसान की मदद करना कोर्टशिप और सिडक्शन की एक स्ट्रेटेजी होती है। अगर कोई लड़का तुम्हें पसंद करता है तो वो तुम्हारी मदद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। ये बात सुनकर लिम एकदम खुश हो जाती है। हाँ, ये डिस्क्रिप्शन तो किम युहान के एक्शन पर पूरी तरह फिट होती है ना? जो इंसान मेरी केयर करता है और हर तरह से मेरी मदद करता है वो तो किम युहान है। लेकिन ये तो बस पहला साइन था, आगे देखते हैं। साइन नंबर 2, अगर वो लड़का आपको पसंद करता है तो आपके बुलाने पर भागकर आपके पास चला आएगा। अच्छा, ऐसा क्या? और लिम किम युहान को बुलाने लगती है। किम युहान सुनो, एक बार आना। क्या है, बोलो। हाँ, क्या? तुम इतने जल्दी कैसे आ गए? तुम्हारे पास कोई सुपर पावर है क्या? नहीं, मैं नीचे से आ रहा था पानी लेकर, वैसे ही तुमने बुला लिया। पर ये बताओ तुम्हें काम क्या था? कुछ भी तो नहीं। और लिम अपने रूम का डोर क्लोज कर लेती है। What the hell? इसके बाद हमें लिम को दिखाया जाता है जो आगे की वीडियो देख रही होती है। साइन नंबर 3, चाहे तुम उससे कितना भी अजीब या बड़ा फेवर मांगो वो फिर भी कर देगा। ओह, किम युहान सुनो, अब क्या है? मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। क्या? देन सीन शिफ्ट होता है लिम पर जो बोल रही होती है। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ज्यादा है। तभी किम युहान फोन लेकर लिम के रूम में आता है और बोलता है, क्या तुम्हें अभी चाहिए? वैसे मैंने चेक तो नहीं किया है कि मेरे अकाउंट में कितने हैं, लेकिन हाँ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। क्या? लिम अपना सर पकड़ के मन में बोलती है, अरे नहीं, किम युहान तो अभी तक सारे साइन में पास हो गया। क्या ये अजीब नहीं है? बहुत हुआ, अब मैं जा रहा हूँ। अगर तुम बुलाओगी भी तो भी नहीं आने वाला। हाँ ठीक है, जाओ। चलो आगे देखते हैं। और लिम वो वीडियो आगे देखने लगती है। साइन नंबर 4 कि वो तुम्हें पसंद करता है। वो स्माइल करेगा। जब कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो वो अपने रियल एक्सप्रेशन नहीं छुपाता, बल्कि उसे एक्सप्रेस करता है। हाँ,